नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिलाओं और दलित के साथ क्रूर मजाक किया है नीतीश कुमार। कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। विगत 3 दिनों से बिहार की राजनीति सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है और जिस तरह से सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी और महिलाओं का प्रजनन का चित्रण किया गया है, वह कहीं से भी सही नहीं है। जिस तरह से अश्लीलता की हदें पार करते हुए नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपमान किया है, वह कहीं से क्षम्य नहीं है। उसके बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं आया और आज दलितों के सर्वमान्य नेता जीतन राम मांझी के साथ सदन में तुम तड़ाक, मैंने तुझे बनाया है, जीतन तुमको देख लेंगे, इस तरह के अमर्यादित और असंसदीय बात करके कहीं ना कहीं महिलाओं और दलितों का गुस्सा नीतीश कुमार ने मोल ले लिया है। आज उनके कार्यकर्ता आक्रोश मार्च के माध्यम से बिहार के विभिन्न जिलों में उनके पुतले दहन किए गए। आक्रोश का आलम यह था कि लोगों ने उनके पोस्टर पर भी जूते चप्पलों से प्रहार किया। हम पार्टी के द्वारा गया गांधी मैदान से आक्रोश मार्च निकालते हुए जिला मुख्यालय तक गया और उनका पुतला दहन किया गया। साथ ही उनका दिमाग की बेहतर इलाज के लिए कार्यकर्ताओं ने भिक्षाटन भी किया ताकि रांची पागल खाने में जाकर उनका बेहतर इलाज कराया जा सके। जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी के नेतृत्व में हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च करते हुए नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दलित और महिलाओं पर दिया गया बयान कहीं से भी क्षमा के योग्य नहीं है। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई नंदलाल मांझी ने कहा कि यह कितनी बड़ी विडंबना है। बिहार सदन के सबसे वरीय नेता का जिस तरह से नीतीश कुमार ने सदन में अपमानित किया, प्रताड़ित किया, तुम तड़ाक किया, वह उनके गरिमा को शोभा नहीं देता है। यह उनके मानसिक दिवालियापन का सूचक है। तत्काल इलाज की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में दिवालिया और पागल घोषित व्यक्ति का किसी भी तरह के संवैधानिक पद पर रहना उचित नहीं है। तत्काल रूप से इनको भंग किया जाए और मुख्यमंत्री से इनको हटाया जाए। राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर मांझी ने कहा, जिस तरह का उनका हालिया बयान आया है वह उनके वास्तविक चरित्र को दर्शाता है और जो छिपा हुआ है उनका दोहरा चरित्र था, वह उभर कर आया है। जिस तरह से एडल्ट फिल्म और बी ग्रेड के फिल्म के नायक अभिनय करते हैं, ठीक उसी तरह से सदन में नीतीश कुमार ने अभिनय करके दिखाया, अपनी बात को रखा। महिलाओं के लिए यह काफी अपमानजनक है। पार्टी के प्रवक्ता रोमित सिंह ने कहा कि इस तरह से दिवालिया और पागल घोषित किया हुआ व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता, राज्यपाल संज्ञान लेते हुए विधानसभा भंग करने की घोषित करे। भद्र व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री, उनसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार से ज़्यादा सीनियर है, हर चीज में सीनियर है, उनसे सत्ता में भी सीनियर है। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो तो बोलते हैं कि जीतन राम मांझी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। अरे और किसी को भी बना लीजिए, जब आप में इतना कैपेसिटी है तो और किसी को भी बना लीजिए। और भी पिछड़ा है, दलित पिछड़ा, उनको बनाकर दिखाइए अगर आप में कैपेसिटी है तो। और जो महिलाओं पर बोले हैं वो भी अभद्र है, वो लगता है पगला ही गया है। जो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, और जो पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी के प्रति इसको और तुमको, अरे और तरह के जो भाषा का प्रयोग किया है वो बहुत ही असंसदीय है, निंदनीय है। जितना भी कहिएगा कम होगा। उनसे सीनियर रहे हैं जीतन राम मांझी जी, उनसे पढ़े लिखे कम नहीं हैं और आप उनको इसको तुमको कहिएगा तो 76 वर्ष आज़ादी के हो गए हैं। अब तुम तड़ाक की भाषा दलित बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये दलित का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपकी इस रैली से वो गद्दी छोड़ देंगे? गद्दी छोड़ देंगे। मैं तो अपील करता हूँ सभी विधानसभा के सदस्यों से कि जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए सारे लोग पार्टी खाटी लाठी छोड़ करके और मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला करके ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित मुख्यमंत्री को तत्काल हटाएं। विधानसभा में देखें, एक दिन पहले किस तरह से महिलाओं का अपमान किया गया, किस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया, और अगले दिन हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी पर जिस तरह से उन्होंने
आरोप लगाया, तुम तड़ाम किया। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का मेंटल चेकअप होना चाहिए। कई दिनों से कई नेता इसका आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो कहीं न कहीं उन्हें प्रॉब्लम है। तो मैं ये गवर्नर से मांग करता हूँ कि एक डॉक्टरों की जांच टीम बननी चाहिए और जांच होना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार जी इस बिहार में 13 करोड़ लोगों पर शासन करने के लिए उपयुक्त हैं कि नहीं। और अगर नहीं है तो मैं ये गवर्नर से मांग करता हूं कि आप उन्हें पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराइए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराइए, क्योंकि ये 13 करोड़ बिहारियों के भविष्य की बात है। क्योंकि कोई पागल और दिवालिया शासन करेगा तो कुछ न कुछ अटपटा बात बोलेगा, पूरे देश में बिहार का नाम बदनाम हो रहा है। तो मैं ये मांग करता हूं गवर्नर से कि आप जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई कीजिए, और अगर वो पागल नहीं है, सोचे समझे तरीके से बोल रहे हैं, तो उन पर FIR होना चाहिए। उसमें भी एक दलित के अपमान में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू। गांधी मंडप में आज हम पार्टी सेकुलर के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं महिला मोर्चा के सभी लोग यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी के साथ अवैध व्यवहार करना, अवैध वाणी का प्रयोग करना, ये कहाँ शोभा देता है। इसलिए आज हम लोग इसी के द्वारा हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं और ये आक्रोश मार्च है। इसमें हम लोग बताना चाहते हैं कि देश की जनता भी देख रही है कि नीतीश कुमार अभी किस तरह से अभद्र वाणी का प्रयोग कर रहे हैं महिला के विरुद्ध एवं दलित लोगों के विरुद्ध का जो व्यवहार हो रहा है, इसी के ऊपर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। धरना निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, गया टावर चौक पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुतला दहन करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि सदन में तुम तड़ाम पूर्व CM माननीय जीतन मांझी जी को किए हैं। इससे पहले महिला के ऊपर बहुत गंदा टिप्पणी किए हैं जो हम यहाँ पे कह भी नहीं सकते, नहीं कहने में अच्छा लगेगा ना सुनने में अच्छा लगेगा। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री रहने जो व्यक्ति अब नहीं रह गया है, इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इनको अब यहाँ से उठा करके रांची के काको जेल में पहुँचा दीजिए ताकि इनका इलाज हो सके। इस साढ़ के तरह बौरा गए हैं, कभी वो फसल खा जाते हैं, कभी वो फसल खा जाते हैं। अब ये मुख्यमंत्री लायक ना हो। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी के जो दलित के नेता आती, गरीब के नेता आती, मजदूर के नेता आती, पूरा दुनिया में इनका नाम आती, और इन व्यक्ति के तुम तड़का कराहन, जबकि उनका सोचना चाहिए कि 1980 में जिस नीतीश कुमार रोड पर गांजा पियाल थी, उस सदन में विधायक हल थी, रोड पे गांजा पीते थे, रोड पर गांजा पीते थे। उस समय माननीय जीतन मांझी जी विधायक हल थी और मंत्री भी बनल थी, समझ लू। तो अब वो आदमी के भी इस तरह का अभद्र व्यवहार कराए सदन में, जकर पूरा दुनिया लाइव में देखा है। तो अब एक से अनुमान लगा ला कि ये आदमी अब बिहार चलावे लायक ना हो। तो क्या लगता है नीतीश कुमार सड़क पे गांजा पीते हैं, NDPS एक्ट का नियम का उल्लंघन करते हैं, धारा भी लगना चाहिए इन पे? वो घड़ी ऐसा कोई कानून ना हलो, कानून तो अब ना लगलो है। एक पहले देखा, एक अपन पत्नी के मार दिल को, जॉर्ज फर्नांडिस के त्याग दिल को, शरद यादव जी के त्याग को दिल को, पूरा बिहार का भी त्याग दिल को है। सेकुलर जिला गया के बैनर तले हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन करने के लिए और गया गांधी मैदान से आक्रोश मार्च निकालेंगे। उसके बाद जाकर के टावर चौक में हम लोग पुतला दहन करेंगे। नीतीश कुमार का जो काम है, कुकृत है, पिछले 3 दिनों से पूरा बिहार ने, पूरा देश देख रहा है, और कहीं ना कहीं हर एक बिहारी जो है अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चले थे, वो कहावत सुने होंगे कि गए थे 24 बन के 26 बन करके निकले हैं, वो हल कर दिया उन्होंने। अब बताइए, उनके सीनियर लीडर हैं दलित समाज के, खुद को कहते हैं कि हम दलित महादलित के बहुत बड़े हितैषी हैं। तुम तो दलित महादलित को बदनाम पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया है ये हमारे नेता को। आपकी रैली से वो गद्दी छोड़ेंगे या माफी मांगेंगे? नहीं, वो माफी तो मांगना चाहिए, माफी तो मांगेंगे। वो माफी नहीं मांगेंगे तो खुद से हटे और गद्दी भी छोड़ेंगे। गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग छोड़ाएंगे उनको। जनता से ज्यादा बड़ा मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार किसी को बनाएगा? बनाता तो देखिए परिचय दे देते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए,
पहले सीरियल आया करता था टीवी पे, पलटू पागल है, आज के डेट में पलटू पागल है, ये एकदम पूरी तरह से साबित हो चुका है। वी टाइम न्यूज के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।